आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डेसाइल, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब हम डाटा को 4 इक्वल हाफ्स में कट करें तो उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं, और जब हम 10 इक्वल पार्ट्स में कट करें डाटा को, सेट ऑफ डाटा को, तो हम उसे डेसाइल कहते हैं। और सेम एज परसेंटाइल जो है वो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का नाम यानी कट करने का नाम परसेंटाइल होता है। तो क्वार्टाइल में क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स होती हैं, Q1, Q2, Q3। इस तरीके से डेसाइल में D1, D2, D5 और D9 होता है, और परसेंटाइल में P1, P2 एंड P50 होता है। तो आपने जस्ट इनके 1, 2, 3 पे ही नज़र रखनी है, और इस 1, 2, 3 से ही हम एक फार्मूला को कितनी जगह यूज़ कर लेंगे। तो अब जो हम क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का फार्मूलाज देखेंगे वो फॉर अनग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए होगा। ओके, जैसे नंबर 1 हम देखते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का Q1 जो है वो इज़ इक्वल टू है n/4 + 1th वैल्यू। ठीक है, जहाँ पर ये वाली बात कहा जाए वैल्यू या ऑब्जर्वेशन, तो आपको ये मैं रूल बता चुकी हूँ कि आपको पोजीशन उस डाटा के अंदर बता देगा, और फिर आपको फार्मूला सॉल्व करने के बाद उस पोजीशन पे जाके जो वैल्यू होगी वो Q1 होगी, यानी क्वार्टाइल 1 होगी। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 होता है, क्वार्टाइल 2 होता है और क्वार्टाइल 3 होता है। इनमें जस्ट n/4 + 1 आप याद कर लेते हो, तो जहाँ पर जो है आप कहते हैं क्वार्टाइल, आप जैसे जानते हैं कि 4 हाफ्स में डाटा को कट करता है, तो इनके नीचे डिवाइड बाय 4, डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा। एन के साथ जो है चेंज होता रहेगा। अगर Q2 है तो 2n हो जाएगा, अगर Q3 है तो 3n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वार्टाइल है, इसका फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। इसी तरीके से आप डेसाइल को देखते हैं, तो डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डाटा को कट करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 10 इक्वल पार्ट्स में करता है तो डिनोमिनेटर हमेशा 10 रहेगा। D1, D2, D5 एंड D9। ठीक है, 1, 2, 5, 9, ये बात याद रखिए, ये सारे ऑड फिगर्स हैं। ठीक है, तो n वैसे ही रहेगा, 2 है तो 2n हो जाएगा, 5 है तो 5n हो जाएगा, 9 है तो 9n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप परसेंटाइल को देखते हैं, तो परसेंटाइल डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और n+1 वाले फिगर के साथ अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2n हो जाएगा, 50 है तो 50n हो जाएगा। तो ये फार्मूला है फॉर अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इनको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेट ऑफ डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है, और जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं वो भी अनग्रुप डाटा के हैं। ठीक है, तो ये अनग्रुप सेट ऑफ डाटा है। सबसे पहला रूल मीडियन के लिए भी, और क्वार्टाइल, परसेंटाइल या फिर आप डेसाइल फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए रूल नंबर 1 ये है कि आपका डाटा अरेंज होना चाहिए आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपके डाटा के अंदर अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब वो चाहें तो आप स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के थ्रू अरेंज कर लें डाटा, या खुद से कर लें। मैंने जब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की तरह के थ्रू डाटा को अरेंज किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक अरेंज डाटा की क्वांटिटी आ गई है। 80 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ क्वार्टाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम जानते थे 80 है, तो 80/4 + 1। अब ये आपको वो वैल्यू की पोजीशन बता देगा, वो ऑब्जर्वेशन की पोजीशन बता देगा। तो आपने क्या करना है, ये 21th पोजीशन पे जाके सर्च करना है कि कौन सी वैल्यू है, तो वही क्वार्टाइल होगा आपका। अगर मैं अरेंज डाटा में यहाँ पर देखूँगी 21th पे कौन सी पोजीशन बनती है, तो 21th पर हमारा बनती है पोजीशन 98 वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनती है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप डेसाइल भी निकालेंगे। ठीक है, ये पोजीशन लोकेट कर देगा। आप मज़ीद आगे उसमें से डाटा निकाल के आप इस तरीके से परसेंटाइल, डेसाइल सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको फार्मूला आ जाए, तो फार्मूला आने के बाद आप इसके अंदर से जस्ट पोजीशन वो बता देगा कि 26th वैल्यू है 2। अच्छा, अब एक एक्सेप्शनल केस में आपको बता दूँ, लेट सपोज अगर कोई वैल्यू जो है आपकी इस तरह आती है, मतलब पॉइंट्स में आती है। जब आपके पास वैल्यू पॉइंट्स में आएगी तब आपने क्या करना है, इसके बाद मीडियन ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लेना है, इनका मीन लेना है। मीन से मुराद मीडियन ले लेना है, सॉरी। ठीक है, मीडियन किसका लेंगे, 2.6 अगर इसने कहा है, तो मतलब 2 और 3 वाली वैल्यू जो होगी उसका मीडियन आएगा। अब 2 और 3 वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे 1, 2, 3। 2 डेट वैल्यू ये है और 3 ये है, 2.6 है, यानी हमारा जो नंबर है वो आगे जा रहा है। तो 2 और ये थर्ड वैल्यू का जो है हम क्या ले लेंगे, मीडियन ले लेंगे। जब हम मीडियन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर कंसिडर होगा, जो भी परसेंटाइल डिसाइल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका वैल्यू आंसर जो है वो 2.6, 7, 3 पॉइंट जो भी आपसे कहा जा रहा है, अगर 3.5 बोला जा रहा है आपसे, तो 3 एंड 4th वैल्यू को लेके आप उसका मीडियन निकालेंगे। जब मीडियन निकालेंगे तो फिर जो वैल्यू आएगी आपके पास, जो आंसर आएगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा एज अ परसेंटाइल। सो इट्स एक्सेप्शनल केस अनटिल अनलेस अगर आपकी कोई वैल्यू उसमें आ जाती है, किसमें, पॉइंट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप सो आपको समझ में आया होगा आज का परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डिसाइल का कंसेप्ट।